किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच नए टकराव को समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखी गई 6 नई मांगे और शर्तों को समझिए। नंबर 1, देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले। नंबर 2, सरकार के प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाए। नंबर 4, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, सभी केसों को तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 5, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी। नंबर 6, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था। किसानों की मांग का सबसे पेचीदा और अहम मुद्दा एमएसपी की गारंटी है। वही एमएसपी की गारंटी जो अब किसान संगठन सरकार से हर कीमत पर मनवाना चाहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। असल में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच जैसी है। एमएसपी को आप एक उदाहरण से समझिए। किसानों ने गेहूं की फसल बोई और अगर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे में पूर्ति ज्यादा होने की वजह से गेहूं का बाजार भाव कम हो जाएगा। लिहाजा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। उसी मूल्य पर किसानों से खरीद की जाती है, यानी किसानों को नुकसान से बचाया जाता है। अभी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित करती है। ये साल में 2 बार होता है, रबी और खरीफ की फसल बोने से पहले। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान जारी रहेगा, लेकिन किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं, यानी जिन फसलों की एमएसपी निर्धारित हो गई, उन फसलों को कोई भी नीचे दाम पर नहीं खरीद सकता। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, आपको बताते हैं। एमएसपी के पक्ष में तर्क। नंबर 1, किसानों को उपज के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षित बनाता है, क्योंकि किसान पूर्व घोषित मूल्य पर सरकार को अपनी उपज बेच सकते हैं। नंबर 2, किसानों को अपनी उपज का निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र से काफी हद तक बाहर आने में सफल होते हैं। नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को दलालों के शोषण से मुक्ति मिलती है, क्योंकि अब किसान सीधे अपनी उपज को सरकार को बेच सकते हैं। नंबर 4, एमएसपी पर किसानों की खरीदी गई उपज सरकार द्वारा पीडीएस योजना के तहत वितरित की जाती है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, नंबर 1, एमएसपी की अवधारणा मुक्त बाजार के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार सीधे बाजार में हस्तक्षेप करती है। नंबर 2, देश के तकरीबन 40% किसान एमएसपी की अवधारणा से परिचित नहीं है, जिससे वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 3, 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सिर्फ 6% किसान एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। ये हरियाणा और पंजाब के वही किसान हैं जो धान और गेहूं उपजाते हैं। एमएसपी पर सरकार द्वारा की जा रही मौजूदा खरीद को भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एमएसपी पर खरीद की गई उपज गोदामों में बर्बाद हो रही है, यानी टैक्स पेयर का पैसा पानी में बह रहा है। एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या एमएसपी ही समाधान है या फिर बातचीत से कोई और रास्ता निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।